नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल फैक्ट गन में स्वागत है। इस चैनल पर हम अलग अलग विषयों पर जो है फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों कृपया कर आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, उसे लाल से ग्रे कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल हैं जिन पर मैं अकेले ही जो है काम करता हूँ, जिनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आप कृपया कर उन्हें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए चलते हम आज की वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो है जंगल पर। हम दुनिया के सबसे बड़े जंगलों के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉप जंगल कौन है दुनिया के। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम दुनिया के जो है टॉप जंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं सुंदरवन में, जो कि भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ये पांचवा दुनिया का सबसे बड़ा वन है। इस पर बाघ भी रहते हैं दोस्तों। तो ये दुनिया का सब पांचवा सबसे बड़ा वनों में से एक समझ सकते हैं। ये एक प्रकार का जो है डेल्टा वाला जंगल है, जो कि मतलब आप जैसा कि पीछे माहौल देख रहे होंगे, आप ये भी फोटो में भी देख रहे होंगे। तो बांग्लादेश और इंडिया में फैला हुआ वन सुंदरबन। चलिए आगे इस पे वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो दोस्तों आते हैं हमारे नंबर 5 के सुंदरवन पर। पहले ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, जैसा कि आप मैप पर देख रहे होंगे। ये भारत और जो है बांग्लादेश की सीमा में फैला हुआ है। और ये एक प्रकार का डेल्टा वाला जंगल है दोस्तों। जैसे नदियाँ, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही हैं समुद्र में, तो एक प्रकार से डेल्टा है, इसमें ऐसा माहौल होता है। आप देखिए यह फ़ोटो, इस प्रकार से यहाँ पे इलाका होता है। तो ये एक प्रकार का डेल्टा वाला रेन फॉरेस्ट है। और एक गर्म जो उष्णकटिबंधीय, मतलब ये गर्म जंगल है, लेकिन नदी के डेल्टा वाला जंगल है, जहाँ पे नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। तो दोस्तों इसमें काफ़ी वाइल्ड लाइफ रहती है। कैसी वाइल्ड लाइफ रहती है, चलिए हम आपको थोड़ा बताते हैं। तो सुंदरवन में दोस्तों बहुत सी वाइल्ड लाइफ रहती है, और सबसे सुंदरवन का जो फेमस प्राणी है आपको पता ही है, बाघ, बंगाल टाइगर, नाम से ही है बंगाल टाइगर। तो सुंदरवन में ये खूंखार होते हैं काफ़ी, और ये दलदल में रहते हैं, मांस भी खा लेते हैं ये, मतलब लोगों को पकड़ लेते हैं। और कई हमले भी होते रहते हैं, और साथ में कई खूंखार भी हो चुके हैं थोड़े ये। वैज्ञानिकों का कहना है खारे पानी के कारण है, या फिर बार बार मांस खाने के कारण, पता नहीं। पर मतलब सुंदरबन का सबसे प्यारा, मतलब प्यारा और सबसे जो मेन प्राणी है। लेकिन इसके अलावा भी और कई प्राणी हैं, जैसे मगरमच्छ, ये सुंदरवन में बहुत मिलते हैं क्योंकि दलदल वाला इलाका है ना यहाँ पे। और ये किंग कोबरा आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा विषैला सांप है। अगर ये एक बार जब डंक मारता है तो इतना विष डालता है जितना बाकी जो है सांप नहीं डालते हैं। तो मतलब ये इसका जो है। और ये चीतल, ये तो आपने देखा ही होगा, चीतल। फिर इसके बाद हाथी, हाथी के बाद सफ़ेद बाघ भी होते हैं दोस्तों सुंदरबन में। फिर मॉनिटर लिजर्ड, ये एक प्रकार से इसको यहाँ पे गू बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, पर ये छिपकली होती है मॉनिटर लिजर्ड। फिर ऊदबिलाव, और ये क्या केकड़ा। और एक ये सबसे प्यारी मछली है दोस्तों, आपने देखी होगी कई बार टीवी पर भी, नेट पर भी, मड स्क्रीपर बोलते हैं इसको। तो ये मछली जो है ज़मीन पर चलती है, आप देख रहे होंगे ये फोटो, ये उड़ रही है, चल रही है। तो दोस्तों ये अपने फेफड़ों, अपने मुंह में जो है गीला कीचड़ भर लेती है, और फिर उससे सांस ले लेती है। और जब पानी नीचे चला जाता है, क्योंकि ये डेल्टा वाला एरिया है ना, तो यहाँ पर ज्वार भाटा आता है, कभी ज्वार आता है तो पानी चढ़ जाता है, फिर मतलब ज्वार भाटा आता रहता है। तो जब पानी नहीं उतरा होता है तो ये अपने मुंह में कीचड़ भर के ज़मीन पर चलती है दोस्तों। आप इसे चलते हुए भी देख रहे होंगे ये फोटो पर। तो दोस्तों इसका नाम है मड स्क्रीपर। छोटी सी मछली होती है, बहुत अच्छी मछली होती है ये सुंदर मछली। तो दोस्तों ये था हमारे नंबर के 5वें नंबर के वन सुंदरबन के बारे में जानकारी। तो ये काफ़ी बड़ा ये जंगल है दोस्तों, लेकिन ये एक डेल्टा जंगल है और एक गर्म जंगल है, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो ये था हमारा जंगल सुंदरबन। दोस्तों हम आ चुके हैं नंबर 4 पर, जो कि है कोंगोन फॉरेस्ट, जो कि कई देशों में फैले हुए हैं, दोनों कोंगो में और भी कई देशों में फैले हुए हैं। ये कोंगो फॉरेस्ट 200 नंबर 4 पर है, चौथे नंबर पर है, और एक प्रकार का वर्षा वन है, गर्म उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो चौथे नंबर पर है कोंगो का वर्षा वन।
तो दोस्तों नंबर 4 का हमारा जंगल है कॉन्गो का फॉरेस्ट। कॉन्गो फॉरेस्ट दोस्तों एक उष्णकटिबंधीय गर्म इलाका है, और कॉन्गो फॉरेस्ट जो है वो कई देशों में फैला हुआ है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो गेबन, फिर इक्वाटोरियल गिनिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो कई देशों में फैला हुआ ये जंगल है दोस्तों। इस प्रकार का वातावरण होता है इसमें, गहरे घने वर्षावन होते हैं, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसा है माहौल होता है दोस्तों। यहाँ पे कई मतलब आपको पता होगा टेररिस्ट एक्टिविटी भी होती हैं, पर खैर उस बारे में बात नहीं करेंगे, हम क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो है जंगल है, और ये कई देशों में फैला हुआ है, और ये काफ़ी घना जंगल है। और इस जंगल में जो है कई प्रकार के दोस्तों जीव जंतु मिलते हैं, उनमें से एक है गोरिल्ला। गोरिल्ला आपने देखा होगा दोस्तों टीवी पर कई बार, सबसे बड़ा प्राइमेट है गोरिल्ला। तो गोरिल्ला के अलावा यहाँ पर होते हैं हाथी, तो हाथी भी यहाँ पर मिलते हैं। काफ़ी घना वर्षा वन है, लेकिन हाथी इसके अंदर होते हैं। और ये दोस्तों आधा जिराफ और आधा ये गाय है या ऊँट है, क्या है ये, मतलब अजीब सा प्राणी ये भी, मतलब यहाँ जंगल जो कॉन्गो के जंगल हैं दोस्तों, यहाँ पर लोग बोलते हैं डायनासोर की कई प्रजातियाँ भी है। आपको अगर मेरी बात में विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो कॉन्गो का जंगल इतना गहरा है दोस्तों, मतलब इतना घना है कि अभी भी यहाँ पर कई एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग गए नहीं हैं, और लोगों का दावा है यहाँ पर कई डायनासोर की प्रजातियाँ हैं। और ये एक उदाहरण है, आप देख सकते हैं ये जीव भी आपने कभी, मुझे नहीं लगता आपने कभी इसे पहले देखा होगा। आधा जिराफ है, आधा ये ऊँट जैसा है। तो दोस्तों कई यहाँ पर ऐसी प्रजातियाँ हैं इस जंगल में जो अभी तक खोजी नहीं गई हैं, और कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर रेप्टाइल की और डायनासोर की भी कई प्रजातियाँ अभी तक बची हुई हैं घना जंगल होने के कारण। पर खैर उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे बबूल है, फिर बबूल के अलावा यहाँ पे दोस्तों चिंपांजी की भी नस्लें हैं। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप ये चिंपांजी, तो चिंपांजी की भी एक दो नस्लें होती है, तो ये वहाँ पे दोनों प्रकार की नस्लें हैं। तो ये छोटा हिरण आप देख रहे होंगे कितना प्यारा है। तो फिर इसके अलावा शेर दोस्तों, कॉन्गो के जंगल में शेर भी मिलते हैं, तेंदुए मिलते हैं। फिर इनके सूअर बाकी अफ्रीका के सूअर के मुकाबले अलग तरह के होते हैं, ऐसे संतरी रंग के होते हैं। आपने टीवी पर देखा होगा अफ्रीका के जो सूअर होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, वो टॉग, लेकिन यहाँ पे जंगल के एरिया में ये संतरी कलर के होते हैं। यहाँ पे तेंदुए होते हैं, यहाँ पे जो है शेर होते हैं। और यहाँ पे मतलब ये वर्षा वन, कॉन्गो वर्षा वन जो है बहुत हरा भरा और बहुत अद्भुत जंगल है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी सी प्रजातियाँ हैं। तो ये था कॉन्गो का जंगल, जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जंगल है दोस्तों। तो याद रखिएगा कॉन्गो का जंगल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जंगल है, और साथ में ये कई देशों में फैला हुआ है, और एक गर्म उष्णकटिबंधीय जंगल है, और गर्म उष्ण से भरा हुआ जंगल है। तो ये था कॉन्गो का जंगल, दुनिया का सबसे बड़ा चौथा जंगल था ये दोस्तों। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने नंबर 3 फॉरेस्ट पर, जिसके बारे में शायद आपने कम ही सुना होगा, लेकिन नंबर 3 पर है कनाडा का फॉरेस्ट, टाइगा फॉरेस्ट नंबर 3 पर है दोस्तों। इस प्रकार का नज़ारा होता है, ये थोड़ा ठंडे इलाके का फॉरेस्ट होता है। तो ये नंबर 3 पर है 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ, और नंबर 3 पर कनाडा का टाइगा फॉरेस्ट। चलिए आगे इसके बारे में पता करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने नंबर 3 के जंगल पर, जिसके बारे में आपने बहुत कम लोगों ने सुना होगा, वो है कनाडा का टाइगा फॉरेस्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैप पर ये अंडरलाइन किया हुआ, ये है कनाडा का टाइगा फॉरेस्ट, बोरियर फॉरेस्ट। तो ये बेसिकली जंगल दोस्तों ठंडे जंगल होते हैं, तो इनके बारे में लोग कम ही जानते हैं, परंतु दुनिया के सबसे बड़े जंगल यही होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जंगल की प्रजाति, मतलब जंगल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, रेन फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, तो ये सबसे ज़्यादा होते हैं दोस्तों बोरियल फॉरेस्ट, टाइगा फॉरेस्ट, जो ये कनाडा का टाइगा फॉरेस्ट है। तो ये 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका इलाका है। ये मैप आप देख रहे हैं, जो हरा है ये अंडरलाइन किया हुआ, ये है टाइगा फॉरेस्ट। तो दोस्तों टाइगा फॉरेस्ट में जो है कई प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं,
पहले हम इसका पर्यावरण दिखाते हैं आपको। देखिए इस प्रकार के पौधे होते हैं, इस पे लंबे लंबे चीड़ के मतलब अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, लेकिन वो सारे पौधे ठंड में जो टिक सकें वो ऐसे होते हैं। सर्दियों में ज़्यादातर समय में जो है ऐसे बर्फ़ में ये डूबा रहता है सब कुछ, और फिर गर्मियों में कुछ महीनों के लिए ये हरा भरा हो जाता है ऐसा। और ऐसा नज़ारा होता है दोस्तों, दूर दूर तक जंगल ही जंगल होता है। लेकिन ये ठंडे जंगल होते हैं, इसमें मतलब बर्फ़ पड़ती है, शून्य से माइनस से कई महीने जो है माइनस से नीचे तापमान रहता है। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि इसमें कोई जीव जंतु नहीं रहते हैं, इसमें कई जीव जंतु रहते हैं। जैसे ये लोमड़ी होती है, बर्फानी लोमड़ी, और बर्फानी लोमड़ी के अलावा ये खरगोश होते हैं, और खरगोश के अलावा ये फिर इसे जो है ये हनी बैजर का ही जो अमेरिकी वर्जन आप बोल सकते हैं वो है। और इस भूरे भालू होते हैं, और भूरे भालू के अलावा इसमें कई प्रकार की बर्फानी बिल्लियों की प्रजाति होती हैं जिन्हें लिंक्स कहते हैं। और यहाँ पर भेड़िए भी होते हैं दोस्तों। तो बोरियर पर कनेडियन टाइगा फॉरेस्ट में जो है भेड़ियों की प्रजाति भी बहुत होती है। तो ये भेड़िए आम भेड़िए से कई गुना बड़े होते हैं, क्योंकि ये ठंडे इलाके के होते हैं शायद, या पता नहीं क्यों। और ये यहाँ पे ग्रिजली भालू के बारे में आपने बहुत सुना होगा दोस्तों टीवी पर भी। तो ये भूरे भालू यहाँ पर मिलते हैं, फिर बाड़ ईगल यहाँ पर मिलते हैं। तो प्रकृति तो बहुत है यहाँ पर, बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर जो है मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बर्फ़ में सब कुछ डूबा हुआ है तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु हैं। और एक ये इस जो इन फॉरेस्ट का सबसे मशहूर प्राणी है ये बारहसिंगा, इनका मूस बहुत बड़ा होता है दोस्तों, गाय से भी कई गुना बड़ा होता है मूस। तो ये इनका एक बहुत मशहूर प्राणी है। तो दोस्तों ये था कनेडियन टाइगा फॉरेस्ट, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं ये कनेडियन टाइगा फॉरेस्ट, और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जंगल है, याद रखिएगा। और ये एक ठंडा जंगल है। बोरियल फॉरेस्ट, टाइगा फॉरेस्ट ये जो होते हैं ये ठंडे जंगल होते हैं। ज़्यादातर समय इनमें जो है बर्फ़ पड़ी रहती होती है, माइनस से नीचे ही तापमान होता है। लेकिन जब गर्मियों के महीने में काफ़ी हरा भरा और चारों तरफ मतलब बहुत सुंदर नज़ारा होता है यहाँ पे। तो ये है कनेडियन टाइगा फॉरेस्ट, और या फिर कनेडियन बोरियल फॉरेस्ट। और ये 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया का इलाका है, और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जंगल है, और एक ठंडा जंगल है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये था कनाडा का बोरियल फॉरेस्ट, हमारी लिस्ट का तीसरा। तो दोस्तों नंबर 2 पर वो है जिसे ज़्यादातर लोग जो हैं पहले नंबर का फॉरेस्ट समझते हैं, लेकिन वो पहले नंबर का रेन फॉरेस्ट है। पूरे हर प्रकार के जंगल में वो दूसरे नंबर पर है। वो है अमेजोन का जंगल, जो कि जो है कई देशों में फैला हुआ है, 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। चलिए अब आगे इसके बारे में वीडियो में देखते हैं, लेकिन ये जो है दूसरे नंबर पर है। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लिस्ट के दूसरे नंबर के जंगल के ऊपर, जो है अमेजोन का जंगल। लोगों को लगता है कि अमेजोन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है दोस्तों, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है, और दुनिया का सबसे बड़ा वन नहीं है। ये दूसरे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा वन है, जंगल है। और पहले नंबर का सबसे बड़ा वर्षा वन है, यानी कि गर्म वर्षा वनों में ये सबसे बड़ा है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में ये नहीं है। तो अमेजोन जंगल जो है कई देशों में फैला हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में। ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गायना, सुरिनामी, फ्रेंच गुनिया। तो कई एरियाज़ में ये कई देशों में फैला हुआ है। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और अगर इसकी बेसिन भी देखें तो 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। लेकिन 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है रेन फॉरेस्ट है, यानी कि अमेजोन जंगल। तो दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है रेन फॉरेस्ट है, और लेकिन जो है सबसे बड़ा फॉरेस्ट नहीं है। तो इसके बारे में हम आपको जो है जानकारी देते हैं। तो देखिए ऐसा वातावरण होता है यहाँ पे, चारों तरफ जो है यहाँ पे जो नदी है अमेजोन नदी, उसके कारण जो है वो सबसे कम जहाँ पे है वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ी है वहाँ पे 100 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर
किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ी है दोस्तों। तो इस प्रकार की नदी है वो, कुछ आपको फ़ोटो दिखाता हूँ मैं, देखिए। तो ऐसे सांप की तरह गोल गोल घूमती हुई, तो और है भी काफ़ी बड़ी, 1-1.5 किलोमीटर बड़ी, और उससे काफ़ी छोटी छोटी धाराएँ भी निकलती रहती हैं। तो इस नदी के कारण ये जंगल जो है पूरा हरा भरा है दोस्तों, ऐसे घना और हरा भरा जंगल है, पूरी तरह से सबसे घने जंगलों में से एक है। और अमेजोन के जंगल में अभी भी कई प्रजातियां खोजी नहीं गई है दोस्तों। तो ऐसा नज़ारा होता है, हर तरफ घना जंगल और नदियां बीच से गुजरती हुई। ये अमेजोन नदी के कारण ही अमेजोन जंगल का नाम अमेजोन पड़ा है, और ये एक वर्षा वन बन पड़ता है। तो आपको मैप पे दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों अमेजोन नदी ये जा रही है बीच से, और ये चारों तरफ जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट दूसरा सबसे बड़ा जंगल है दोस्तों, नंबर 1 पर ये नहीं है, ये नंबर 2 पर है, लेकिन नंबर 1 रेन फॉरेस्ट है। तो यानी दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेजोन जंगल है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में ये नंबर 2 पर है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत घना जंगल है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी विविध पर्यावरण रहता है, ऐसा वातावरण होता है। ऐसे यहाँ पे कई जगह डेल्टा, कई जगह सूखा। तो डेल्टास पर यहाँ पर मगरमच्छ वगैरह भी मिलते हैं दोस्तों, मगरमच्छ, सांप की कई प्रजातियाँ, छिपकलियाँ, और यहाँ पे जैगुआर होते हैं। इस प्रकार से वो जैगुआर तेंदुए की तरह ही होता है, लेकिन तेंदुए से बड़ा होता है, उसकी खोपड़ी भी तेंदुए से बड़ी होती है, और उस पे धब्बे भी तेंदुए से मोटे और बड़े होते हैं, काले धब्बे जो होते हैं। तो ये जैगुआर इनका मशहूर प्राणी है दोस्तों। और इसके अलावा भी और कई प्रजातियां होती हैं दोस्तों अमेजोन के जंगल में। अमेजोन का जंगल में दुनिया की सबसे विविध जंगल है, यहाँ पे कई प्रकार के एम्फीबियस मिलेंगे, ऐसे मेंढक वगैरह, सैलमेंडर वगैरह। ये टेपियर बहुत अजीब प्राणी होता है दोस्तों, टेपियर इसकी सूंड जैसी होती है आगे से। तो काला जैगुआर यहाँ पे मिलता है अमेजोन में। फिर स्लोथ, ये सबसे प्यारा प्राणी है दोस्तों, बहुत स्लो मोशन में चलता है स्लोथ, आपने देखा होगा। तो इसके अलावा एंट ईटर, आर्डबॉक। तो यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं दोस्तों। डॉल्फिन भी होती है अमेजोन नदी में, क्योंकि बहुत बड़ी नदी है दोस्तों। मैंने बोला 1 किलोमीटर सबसे कम और 100 किलोमीटर चौड़ी ये नदी है, चौड़ी चौड़ाई है इसकी दोस्तों, लंबाई नहीं है। तो इतनी चौड़ी नदी है। फिर बंदरों की कई प्रजातियां रहती है दोस्तों यहाँ पे। तो और गिद्ध भी यहाँ के अलग ही प्रकार के होते हैं। तो पशु पक्षी की कई सारी प्रजातियां रहती हैं, और वो दुनिया के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल अलग होते हैं दोस्तों। काफ़ी जैव विविधता है यहाँ पर। इनका सबसे मशहूर प्राणी एनाकोंडा, आपने नाम सुना ही होगा, ग्रीन एनाकोंडा सबसे भारी भरकम सांप होता है। और ये जहरीले सांप भी होते हैं यहाँ पे, कई कीड़े मकोड़े भी होते हैं, क्योंकि एक वर्षा वन है। और ये ग्रीन एनाकोंडा जो है दुनिया का सबसे भारी भरकम सांप है। आप जैसे फोटो में देख रहे हैं, ये व्यक्ति खींच रहे हैं, कितना बड़ा है। तो ये पड़ा रहता है ऐसे ही नदी के किनारे और शिकार करता है। तो क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा भारी भरकम सांप है, तो ये पानी में तैर के ही ज़्यादातर अपना काम करते हैं, क्योंकि ज़मीन पर चलना इसके लिए आसान काम नहीं है। तो देख सकते हैं आप, जैसे इस फोटो में पानी के आसपास ही रहता है, और पानी में तैरता भी है और चलता भी रहता है। तो ये था दोस्तों अमेजोन का जंगल, अमेजोन के जंगल के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान संबंधित बातें। तो दोस्तों अमेजोन का जंगल आप याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वन नहीं है, दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और ये एक गर्म उष्णकटिबंधीय जंगल है, यानी गर्म वर्षा वन है। और अमेजोन का जंगल दुनिया का दूसरे नंबर का जंगल है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने नंबर 1 फॉरेस्ट के ऊपर, जो कि आपने अभी देखा होगा कि नंबर 1 जिसे ज़्यादातर लोग समझते हो तो नंबर 2 है। तो नंबर 1 कौन है दोस्तों? नंबर 1 है टाइगा फॉरेस्ट। तो रशिया का टाइगा फॉरेस्ट, ऐसे जो आप पीछे क्लाइमेट देख रहे हैं, ऐसे बर्फानी इलाका, ऐसे टाइगा फॉरेस्ट वाला एरिया जो है दुनिया का नंबर 1 फॉरेस्ट एरिया है, और दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है रशियन टाइगा फॉरेस्ट। तो इसके बारे में आगे बताते हैं आपको। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 फॉरेस्ट की ओर, जो कि है रशिया का टाइगा फॉरेस्ट। तो दोस्तों लोगों को लगता है कि अमेजोन का जंगल नंबर 1 पर है, लेकिन वो नंबर 2 पर है। नंबर 1 फॉरेस्ट है रशिया का टाइगा फॉरेस्ट, जो कि 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसका। जैसा कि आप मैप पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये इतना बड़ा एरिया ये है रशिया का टाइगा फॉरेस्ट। तो जितना भी रशिया है नॉर्थ से ईस्ट तक और जो है ये फैला हुआ है दोस्तों।
तो रशियन टाइगर फॉरेस्ट जो है, रशियन बोरियल फॉरेस्ट भी कनेडियन बोरियल फॉरेस्ट की तरह ही है वो दोस्तों। ये एक ठंडा जंगल है, ऐसा माहौल होता है यहाँ पे हर जगह पे। यहाँ पे जो है ठंड के समय बर्फ़ गिरी होती है और गर्मियों के समय ऐसे हरे भरे जंगल हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही ऐसे -23 से नीचे ही यहाँ पर तापमान रहता है और बर्फ़ गिरी रहती है दोस्तों। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, याद रखिएगा, रशिया का टाइगा फॉरेस्ट या फिर बोरियल फॉरेस्ट भी बोला जाता है इन्हें दोस्तों। रशिया का बोरियल फॉरेस्ट या फिर टाइगा फॉरेस्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। तो 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया से भी ज़्यादा है ये रशिया का टाइगा फॉरेस्ट। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार का क्लाइमेट होता है हम आपको ये बताते हैं। तो इस पर ऐसे पेड़ पौधे उगे होते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े और मतलब हरे भरे घने पौधे। और सर्दियों के समय यहाँ पर ऐसे बर्फ़ गिरी होती है। और इसके बाद भी यहाँ पर जो है बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं दोस्तों। और वो जीव जंतु क्या हैं हम आपको वो बताते हैं दोस्तों। तो जीव जंतुओं में दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर तो पोलर बेयर आपने देखा ही होगा। ये पोलर बेयर यहाँ पे ध्रुवीय भालू भी होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भूरे भालू भी होते हैं। और भूरे भालू के अलावा यहाँ पे और भी कई प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे लोमड़ी। और लोमड़ी के अलावा दोस्तों यहाँ पे रशिया है, ये रशिया के में आपको पता होगा साइबेरियन टाइगर आपने नाम सुना होगा। तो ये सबसे मशहूर प्राणी है इन जंगलों का, लेकिन इसे देखना वो और ढूंढना बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ जंगल है ये। रशिया बहुत बड़ा देश है दोस्तों, और वहाँ पे ये टाइगर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। और अब ये संकटग्रस्त प्रजाति भी है, थोड़ा कम भी बचा है, लेकिन बहुत सुंदर प्राणी होता है दोस्तों। हमारे बंगाल टाइगर से ये 100-150 किलो ज़्यादा बड़ा होता है। और बर्फ़ के रहने के कारण इसके बाल भी थोड़े घने होते हैं। और काफ़ी सुंदर प्राणी है ये, देखिए आप देख सकते हैं, जैसे फ़ोटो में थोड़ा चौड़ा और बड़ा भारी भरकम लग रहा है। साइबेरियन टाइगर दोस्तों सबसे मशहूर प्राणी है यहाँ का। फिर इसके अलावा ध्रुवीय भालू, भूरे भालू, काले भालू, और इसके अलावा फिर और भी कई यहाँ पे जीव जंतु मिलते हैं, जैसे रेंडियर। यहाँ पे रेंडियर बहुत मिलते हैं, मूस। और यहाँ पे मतलब ये ऐसे रेंडियर वगैरह होते हैं, हिरण, बारहसिंगे वगैरह। और भेड़िए भी मिलते हैं दोस्तों यहाँ। फिर लिंक्स की प्रजातियाँ, बिल्लियों की प्रजातियाँ ऐसे कि यहाँ पे पाई जाती हैं। और दोस्तों पर्यावरण तो यहाँ पे बहुत विविध है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंगल घने बने हैं, और यहाँ पे पेड़ पौधे के साथ साथ जीव जंतु भी बहुत रहते हैं। लेकिन वो सारे जीव जंतु इस माहौल के हिसाब से ढले हुए हैं दोस्तों। वो यहाँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर महीने जो है -30-40 के आसपास तापमान रहता है। तो हर जीव जंतु जो है ऐसे ढल चुका है बर्फ़ के हिसाब से, ठंड के हिसाब से। तो ये रशियन टाइगा फॉरेस्ट, रशियन बोरियल फॉरेस्ट जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, याद रखिएगा। अमेजोन जंगल जो है दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। और रशियन टाइगा फॉरेस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, लेकिन ये एक ठंडा फॉरेस्ट है। तो इसमें सर्दियों के समय ऐसे बिल्कुल -40-50 तापमान हो सकता है, और पेड़ भी ऐसे जम जाते हैं दोस्तों। और गर्मियों में थोड़े हरे भरे होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये सबसे बड़ा जंगल है। और रशियन टाइगा फॉरेस्ट दुनिया का नंबर 1 सबसे बड़ा जंगल है। बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है इन्हें। और यहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जैसे साइबेरियन टाइगर, फिर पोलर बेयर, ऐसे कई प्रकार के जीव जंतु भी यहाँ पे रहते हैं। तो अमेजोन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है, और दुनिया का सबसे बड़ा वन है रशिया का टाइगा फॉरेस्ट। तो दोस्तों ये था हमारा लिस्ट का नंबर 1 जंगल, जिसको हम बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट या फिर टाइगा फॉरेस्ट। और ये रशिया का है, इसलिए रशियन बोरियल फॉरेस्ट और या फिर रशियन टाइगा फॉरेस्ट। और ये जो टाइगा फॉरेस्ट होते हैं ये ठंडे जंगल होते हैं। तो ये सबसे बड़े जंगल का ग्रुप है दोस्तों दुनिया में जो है टाइगा फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, और फिर उसके बाद जो है रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो अमेजोन जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है रशियन टाइगा फॉरेस्ट, जो 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी कई गुना ज़्यादा है। तो ये था हमारा सबसे बड़ा जंगल रशियन टाइगा फॉरेस्ट या रशियन बोरियल फॉरेस्ट। ये थी दुनिया के जंगल्स के बारे में फैक्ट से जुड़ी हुई हमारी एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। इसके अलावा मेरे और कई चैनल हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है, आप कृपया कर उन्हें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद।